गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 9th के लिए मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें जितने भी जरूरी कंसेप्ट पता होने चाहिए वो हम यहाँ इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए आपको उन सभी के आंसर्स बच्चे एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कोई भी जो भी आपको विकल्प सही लगता है ऑप्शन चूज कीजिए और यहाँ पर वोट पर दबाइए। जब यहाँ पर वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग हमेशा आंसर करते हो जब मैम क्लास लेती हैं। देखिए, लास्ट क्लास में आप सभी ने डेसिमल्स के बारे में पढ़ा होगा। भाई डेसिमल्स में आपने दो चीज पढ़ी थी कि सर डेसिमल्स में एक तो हमें क्या चीज करनी होती है। सर सबसे पहले मान लीजिए लिखा हुआ हमारे पास में 2.57। सबसे पहली चीज आपने पढ़ी होगी, सर डेसिमल में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है आपका होल पार्ट। क्या कहलाता है आपका पार्ट? होल पार्ट। और दूसरा पार्ट आपका कहलाता है डेसिमल पार्ट। क्या कहलाता है आपका? डेसिमल पार्ट। आपने एक चीज ये देखी होगी, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट होता है आप बता देना, और ना ही चीज समझ में आई हो तो पूछ लेना। आपने दो चीजें पढ़ी होंगी कि सर डेसिमल नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है होल पार्ट और एक होता है डेसिमल पार्ट। सर होल पार्ट को तो हम लोग जानते हैं, जैसे भी रीड करते हैं, पर डेसिमल पार्ट को हम अलग अलग ही रीड करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 2.57, आप इसे 57 रीड नहीं करेंगे, उसे कितना रीड करेंगे? 2.57। यानी कि डेसिमल पार्ट के अंदर जितना भी डिजिट्स लिखे होंगे आप सभी डिजिट्स को अलग अलग ही रीड करोगे। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोग ये भी जानते हो कि सर डेसिमल वाले नंबर्स में जैसे कि लिखा है 2.57, सर यहां से ही स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास में 2 रुपीज है, मान लेते हैं आपके पास में 2 रुपीज है, तो आपने इस तरीके से लिखा 2 रुपीज गुड है। अगर आपने 2 के पीछे जीरो लगा देते तो 2 नहीं रहा, 20 हो गया। कितना हो गया? 20 हो गया। और अगर आपने इसके पीछे एक और जीरो लगा देते 200 हो गया। लेकिन पर अगर आप डेसिमल पार्ट में आपने यहाँ पर जीरो लगाई है अभी भी 2 है, और अगर आपने यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 जीरोस लगा लिए अभी भी 2 है। यानी कि बात कुल मिलाकर ये है कि डेसिमल वाले पार्ट में, यानी कि डेसिमल के बाद में आप एंड में कितनी भी जीरोस ऐड कर लो आपकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप इसे 2.57 बोल लो, चाहे आप इसे 2.570 बोल लो, और चाहे आप इसे 2.5700 बोल लो, ये सारे नंबर्स क्या है? सेम है। क्या इतना क्लियर है सभी को? बताइए एक बार कि सर डेसिमल वाले पार्ट में आप उसमें कितनी भी जीरो ऐड कर लो उससे वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, चलिए आपको दो चीजें क्लियर है। तीसरी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि सर जब हम डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं, सर जब हम डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं या फिर डेसिमल नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, या तो हम डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सर इस केस में क्या होता है? आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, डेसिमल के बाद में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स सर वो सेम होती हैं। सेम का मतलब क्या है? मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2.57 और आप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 6.2598। आप देखोगे यहाँ डेसिमल के बाद में 4 डिजिट्स हैं और यहाँ डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं, तो आपको डेसिमल के बाद में 4 डिजिट्स बनानी होंगी। और आप जानते हो कि डेसिमल के बाद में आप जितनी मर्जी जीरो लगा लो उसके अंदर वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या इतना क्लियर हो सभी को? बच्चे कोई डाउट है आपको? आपने हैंड राइज किए, अगर आपको कोई डाउट है तो बच्चे जल्दी से माइक ओपन करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। चलिए, यानी कि आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ा होगा कि आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद में आपके पास नंबर ऑफ डिजिट सेम होनी चाहिए। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं और बच्चे यहाँ पर कितने डिजिट है? 2 डिजिट्स थे, तो आपको हर जगह 4 डिजिट बनानी होंगे, तब आप इनको ऐड करोगे। क्या इतना क्लियर है आप सभी को? बताइए एक बार। ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, डेसिमल के एडिशन में और डेसिमल के सब्ट्रैक्शन में कोई भी फर्क नहीं होता। आपने क्वेश्चन क्लास के अंदर क्या होगा कि मान लेते हैं ए नाम का कोई बच्चा है और ये स्कूल जाता है और लंच में कुछ पैसे लेकर जाता है। इसने मंडे को जो कैंटीन में खर्च किए वो कितने रुपए खर्च किए? ठीक है, मंडे कितने रुपए खर्च किए? 2.57 मंडे में खर्च किए। और इसने ट्यूसडे में कितने खर्च किए? 3.589 इसने ट्यूसडे में खर्च किए। अगर पूछा जाए कि बताइए
मंडे और ट्यूसडे दोनों में मिलाकर इसने कितने रुपए खर्च किए टोटल, तो आप क्या करोगे, आप दोनों को ऐड करोगे। और ऐड करने से पहले आप जानते हो कि यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, तो आप इनको 3 डिजिट्स बना लोगे। अक्षय के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, हम अक्षय को क्लास से बाहर निकाल देंगे और उनको क्लास के अंदर फिर से एंट्री भी नहीं देंगे। अभी आपको बोला था कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो। बच्चे अगर आपको अभी भी बोल रहे हैं अक्षय, अक्षय के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। और अगर कोई डाउट नहीं है तो क्लास के अंदर जो स्क्रीन के ऊपर आपको हैंड का राइज दिखाई देता है, देखिए आपको जो हैंड का सिंबल दिखाई हाँ देता है सर, उसको नहीं दबाना है, ठीक है। किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है। बच्चे वही तो बता रहे हैं आपको, अगर कोई डाउट नहीं तो आपको इस हैंड के सिंबल को नहीं दबाना है, ठीक ओके है। सर। अगर अगली बार किसी भी बच्चे ने इस हैंड के सिंबल को दबाया तो उनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर क्लास के अंदर एंट्री भी नहीं मिलेगी। देखिए जब आप इन नंबर्स को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 0 के अंदर 9 को ऐड किया तो 9 आ गया। सर 8 और 7 को ऐड किया तो कितना हो गया 15, 15 का 5 लेकर कैरी किया 1, 5 + 5 10 + 1 कितना हो गया 11, 11 में आपने 1 कैरी किया तो कितना हो गया 6.159। क्लियर है। यानी कि कुल मिलाकर बात ये कि अगर आपको कुछ नंबर्स मिल जाए कि आपने इतने रुपीस मंडे खर्च किए, इतने ट्यूसडे, इतने वेडनेसडे, अगर आपसे टोटल पूछा जाए आपने कितना खर्च किया तो आप ऐड करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाता है, देखते हैं कि कितने बच्चे इसको सही करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन आया होगा रिकॉल टेस्ट के नाम से। आप लोगों का क्या कर दिया गया, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया और अभी आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाएगा। इतने सभी बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करेंगे और अभी 2 मिनट के अंदर आप लोगों को पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाएगा। कीजिए जल्दी से ट्राई। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करेंगे और जब आप लोगों का हो जाएगा तो अभी 2 मिनट के अंदर आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाएगा। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन भी ऑन कर दिया गया है, तो आप लोग जल्दी से क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चन को सोल्व करके अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो। पूछा गया सॉरी, पूछा गया अ पर्सन ट्रेवल्स 2.23 किलोमीटर बाय कार। कोई पर्सन है जिसने ट्रेवल किया डिस्टेंस 2.23 किलोमीटर बाय कार एंड देन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 47.165 किलोमीटर, और बाद में उसने कितने डिस्टेंस कवर किए 47.165 किलोमीटर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर। तो आपको बतानी है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। राजेश वर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, तो बच्चे आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो जल्दी से। राजेश वर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप माइक ओपन करके पूछ सकते हो और अगर आपने स्क्रीन के ऊपर बना हुआ हाथ फिर से दबाया तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। चलिए कितने सारे बच्चों ने अभी पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स किया है, 11 बच्चों ने। और अभी कम से कम रहते हैं हमारे पास में 9 बच्चे। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने भी पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट नहीं किया है, प्लीज वो बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आप लोगों सर के पास में दोबारा से लास्ट चल 10 जाएगा। सेकंड्स हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, 1 मिनट। हाँ बच्चे आप सोल्व कीजिए। राजेश नाम के बच्चे, राजेश वर्मा से जिस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन किया है, राजेश वर्मा की आईडी से। बच्चे अभी तो इसमें कुछ समझाया भी नहीं है, सिर्फ आपको पूछा गया है कि एक रिकॉल क्वेश्चन है जिसके अंदर एक पर्सन डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2.23 किलोमीटर बाय कार, कि कार से उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए 2.23 किलोमीटर, और बाद में उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए 47.165 किलोमीटर। पूछा गया कि बताइए उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर किए। सर सर हमें एक डाउट है प्रशांत को। बताइए बच्चे। प्रशांत सर अगर हम 2.23 को 47.165 से ऐड करेंगे तो सर रॉन्ग नहीं होगा सर? क्यों ये बच्चे? सर इसे ऐड करेंगे, इसमें 47 वाले में तो सर 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, ठीक सर है। इसमें 2 है, तो हम 2.023 करेंगे या 230 करेंगे
सर टू ठीक थ्री है जीरो बच्चे, सर 230 करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अभी के लिए आपको जैसा समझ, अभी आपको एक चीज बताई गई थी जब अभी क्लास स्टार्ट की गई थी कि डेसिमल में अगर आपके पास में 2 रुपए तो आप कैसे लिखोगे, 2 रुपए लिखोगे। अगर आपने उसके पीछे जीरो लगा दिया तो 20 बन जाएगा, बताया गया था आपको। यस सर। लेकिन पर आपको यह भी बताया गया था कि अगर आप 2 के बाद में डेसिमल लगा के जीरो लगाओगे तो कोई वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सब बच्चे सामने देख लीजिए स्क्रीन पे पर्सन। अगर आपके पास में 2 रुपए हैं, आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। अगर आपने जीरो लगाते तो 20 हो गए, ये गलत है। तो सर इसको सही कैसे लिखेंगे? यानी कि डेसिमल के बाद में अगर आप कोई वैल्यू लगाते हो जीरो, तो वैल्यू पे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। जैसे कि आपको बताया गया था 2.5 है, और अगर इसके अंदर आप जीरो लगाते हो तो ये वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। 2.5 और 2.50 एक ही चीज है कि डेसिमल के बाद में ओके सर। आप अगर जीरोस ऐड करते हो तो वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है। ठीक है बच्चे, तो सभी ओके बच्चे जल्दी से सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर जोड़ दीजिए। ठीक है प्रशांत, माइक बंद करेंगे ओके और जल्दी से शुरू करेंगे। ओके सर, माय डाउट इज क्लियर। ओके प्रशांत, ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड्स अभी सभी बच्चों के पास में, लास्ट 10 सेकेंड्स। और अभी आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपने आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में भेज सकते हैं लिख करके। ठीक है। महेश कुमार के नाम से आ गया बच्चे का, विनेश राजपूत के नाम से, ललित शर्मा के नाम से, सौरभ सौरभ के नाम से। ठीक है, मनीष, राजेश, उमेश, इतने सारे बच्चों के पास में चैट सेक्शन नहीं, पोल सेक्शन नहीं आता है क्या बच्चे? अगर आपके पास में पोल सेक्शन आता है तो आप आंसर पोल सेक्शन में कर दिया करो। चैट सेक्शन पोल में सिर्फ उन गलत हो बच्चों के गया। लिए, ठीक है, चैट सेक्शन सिर्फ उन बच्चों के लिए ओपन किया जाता है जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। या फिर जैसे अभी मनीष ने बोला कि उनका पोल सेक्शन में गलत हो गया है, तो गलत हो गया तो आप चैट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हो अगर आपको पता चल गया है तो। ठीक है, बाकी सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं भेजेंगे, सिर्फ जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो ही भेजेंगे। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपसे पूछा, आपको बताया गया कि अ पर्सन ट्रेवल्स 2.23 किलोमीटर बाय कार, यानी कि कार से जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो कितनी की गई है? 2.23 किलोमीटर। उसके बाद में एंड देन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 47.165। हो सकता है कार से ट्रेवल की गई हो या कोई अदर मीडियम रहा हो, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? 47.165 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, या आप जानते हो कि आपको हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना होता है, आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा है। जब आप इसको ऐड करोगे, क्योंकि आपसे पूछेगी क्या चीज पूछेगा, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो आप इनको ऐड करोगे। ऐड करते वक्त आपने देखा कि सर नीचे तो 3 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है? 3। और सर ऊपर कितने? आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है। तो दोनों जगह सेम डिजिट होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप हमेशा लास्ट में ही डिजिट के अंदर क्या करोगे? जीरो को ऐड कर लोगे लास्ट में। जब आप ऐड करोगे तो कितना आ गया सर? 0 और 5 को ऐड किया 5, सर 6 और 3 को ऐड किया तो कितना हो गया? 9, 2 और 1 को ऐड किया तो कितना हो गया? 3, सर 7 और 2 को ऐड किया तो 9, और सर 4 के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना तो कितना हो गया? 4। यानी कि आप कहोगे कितने किलोमीटर हो गया? 49.395 किलोमीटर। कितना हो गया बच्चे? ऑप्शन सी। क्या इतना आप सभी बच्चों को क्लियर है? अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछ ले, जैसे भी प्रशांत ने पूछ लिया था। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड। सुरेंद्र कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे आप बताइए आपको कहां पर डाउट है? जल्दी से माइक ओपन कीजिए बच्चे, सुरेंद्र कुमार के नाम से। ठीक है, यानी कि आपको सारी चीजें क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, आज से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, कि हम डेसिमल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और हम कैसे डिवाइड करते हैं। देखो, आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लास्ट क्लास में कवर कर लिया था कि हाउ टू ऐड अ डेसिमल नंबर एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट अ डेसिमल नंबर। ठीक है, यानी कि आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लिया था डेसिमल नंबर्स में।
अब आप मल्टीप्लाई पढ़ोगे, सबसे पहले आप सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको 2.2 को मल्टीप्लाई करना है 1.3 के साथ में। देखिए सबसे पहला स्टेप होता है कि मल्टीप्लाई द गिवन नंबर विथआउट यूजिंग डेसिमल्स, कि आप डेसिमल्स के बिना इनको मल्टीप्लाई करो। जैसा कि अगर आपसे पूछा जाए 20 विथआउट डेसिमल, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 22 इंटू 13 कितना होगा, तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे 22 13 और आपने मल्टीप्लाई करना शुरू किया। भाई 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, यहाँ पर क्रॉस लगाया, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2 हो गया, यानी कि कितना आ गया 6 8 2, कितना आ गया हमारे पास में 286। पहला स्टेप ये हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि आपने कहा सर सबसे पहला स्टेप आ गया कि आप इनको विथआउट डेसिमल मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आ गया 286। अब दूसरा काम क्या है आपका, आप कहोगे सर यहाँ डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं, आप कहोगे 1। सर यहाँ डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं, आप कहोगे 1। और सर अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो गया 2, यानी कि आपके बाद पास में डेसिमल के बाद में 2 डिजिट होने चाहिए। आपने कहा सर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 286। कितना आंसर आएगा 286। लेकिन पर सर हमें क्या करना है, सर हमें 2 प्लेस, यानी कि राइट हैंड से 2 प्लेस 1 2, 2 प्लेस के बाद में आपको क्या लगा देना है बच्चा, डेसिमल लगा देना है। आपका आंसर कितना हो गया 2.86। कितना हो गया 2.86। क्या इतना क्लियर है सभी को, बताइए बोलिए, क्या इतना सभी को क्लियर है? ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक क्वेश्चन हम आपसे जल्दी से पूछ लेते हैं, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। अगर आपसे पूछा जाए कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.32 को, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.32 को कितने के साथ में बच्चे, एक काम कर लेते हैं 2.2 के साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी से सही बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 1.32 को मल्टीप्लाई करोगे 2.2 के साथ में तो कितना आंसर आएगा, माइक बंद, माइक बंद बच्चे, से बच्चे माइक बंद प्लीज। ठीक है, ललित शर्मा के नाम से आंसर आ गया बच्चे का। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करो। देखो ये भी आप ही की क्लास के बच्चे हैं, अगर इतने समय में ये कर पा रहे हैं तो बाकी सभी बच्चों को भी इतने समय में कर लेना चाहिए। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपने कहा सर हमारे पास में मल्टीप्लाई करना था 1.32 को 2.2 के साथ में। सर सबसे पहला स्टेप कि सर हम नंबर्स को विथाउट विथाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के तो कितना आ गया 2 दूनी 4, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 3 6, 2 1 2, मल्टीप्लाई किया तो फिर से सेम डिजिट क्या करेंगे, अपने आप को रिपीट करेंगे। जब इनको ऐड करोगे तो कितना आ गया 10 कैरी किया 1 9, ये आ गया 2, यानी कि आप कहोगे सर आंसर आ गया हमारे पास में 2904। अब आपका क्या काम होगा, आपने कहा सर डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं 2, सर डेसिमल के बाद में कितने नंबर है 1, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 3, यानी कि आप सीधे हाथ से 3 प्लेस के बाद 1 2 3, 3 प्लेस के बाद में आपने क्या कर दिया बच्चे डेसिमल लगा दिया। कितना आ गया 2.904। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो, और अगर कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके पूछे जल्दी से। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आने वाला है, जल्दी से आप सभी लोग उसको जल्दी से सोल्व करोगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज दोगे। ठीक है, चलिए बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम आपसे। चलिए बच्चे आप इस एग्जांपल नंबर 2 को जल्दी से सोल्व करोगे, जिसके अंदर पूछा गया मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करना है 3.57 को मल्टीप्लाई करना है 1.6 के साथ में। ठीक है, जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपनी जल्दी से कॉपी दिखाएंगे सभी बच्चे कि कितने बच्चे कॉपी लेकर बैठ करके सोल्व कर रहे हैं। जल्दी से देखते हैं कि कितने बच्चे कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं सोल्व करने के लिए। सिर्फ हमें यह दिखाई देना चाहिए कि आप अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर लीजिए बस।
ये नहीं बताना है हो गया नहीं हो गया, ये आंसर आ रहा है। आप अपना कैमरा ऑन कीजिए और अपनी कॉपी की तरफ ऑन कर लीजिए, कैमरे को फ्लिप कर लीजिए। ठीक है, युग के नाम से बच्चे ने कॉपी, ठीक है, दो बच्चों ने अपनी कॉपी दिखाई है, प्रीति के नाम से, उमेश यादव के नाम से, प्रेरणा के नाम से, ठीक है, रोबिन के नाम से, ठीक है, सौरभ के नाम से। सौरभ का तो आंसर भी ठीक है, सौरभ का तो आंसर दिख गया है। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते हैं जल्दी से। ठीक है, हमें कॉपी देखनी थी, हमने कॉपी देख ली है। अब आप सभी बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते हैं जल्दी से। ठीक है सागर बच्चे, आपका भी ठीक है। बच्चे सभी का ठीक है, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। ठीक है बच्चे, राजेश कुमार के नाम से। ठीक है, एक बच्चे का ललित शर्मा के नाम से आंसर गलत आया है अभी तक चैट सेक्शन के अंदर। ललित शर्मा, बच्चे एक बार चेक करना अपना आंसर ललित शर्मा के नाम से। चलिए, बाकी सभी बच्चों का ठीक है, कुछ बच्चों ने कॉपी दिखा दी, उनका भी ठीक है, जैसे कि प्रेरणा शर्मा की भी कॉपी दिखा रही है, वो उनका भी ठीक है। चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चे कि आप नंबर को मल्टीप्लाई करोगे विथआउट डेसिमल, यानी कि आपने 357 को मल्टीप्लाई कर दिया 16 के साथ में, तो मल्टीप्लाई करोगे। 6 का टेबल सभी को आता है भाई, 6 7 जो 42, 2 लिखा 4 कैरी किया, 6 5 जो 30 प्लस 4 34, 4 लिखा 3 कैरी किया, 6 3 जो 18 प्लस 3 कितना हो गया 21, 1 इंटू 7 कितना आ गया 7, 1 इंटू 5 कितना आ गया 5, 1 इंटू 3 कितना आ गया 3। जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आ गया 2, 7 प्लस 4 11 कैरी किया 1, 6 5, कितना आ गया बच्चे हमारे पास में, सॉरी यहाँ पर कैरी ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर कैरी ऐड करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 7। तो आपका हो गया सर पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया विथआउट डेसिमल, और सर आंसर आ गया 5 7 1 2। सर दूसरा स्टेप, भाई डेसिमल के बाद में कितने नंबर है, आप कहोगे सर 2। डेसिमल के बाद में कितना नंबर है, आप कहोगे 1। दोनों को ऐड कर दिया 3, यानी कि आप कहोगे सर सीधे हाथ से 3 प्लेस, 1 2 3, 3 प्लेस के बाद आपने डेसिमल लगा दिया, कितना आ गया 5.712। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके पूछे जल्दी से। ठीक है, सही बच्चों को क्लियर है। चलिए, एक और एग्जाम्पल नंबर 3 है आप लोगों के पास में, देखिए सर बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, और सभी बच्चे इसको जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करेंगे। पूछा गया 4.778, और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको 1000 के साथ में, तो बताइए बच्चे आंसर कितना आएगा। सही बच्चे जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए, और कॉपी में लिखने के बाद जल्दी से सॉल्व कीजिए। हम एक बार कॉपी फिर से देखेंगे लास्ट टाइम की तरह कि कितने बच्चों ने सवाल को कॉपी के ऊपर सोल्व किया है। चलिए, जिस जिस बच्चे का सॉल्व होता रहे वो बच्चा एक बार जल्दी से अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करता रहे। कितना टाइम लग रहा है बच्चों? ठीक है, दो बच्चों का आंसर आ गया है, प्रीति का आंसर आ गया है और विनेश का आंसर आ गया है, दीपक का आंसर आ गया है। ठीक है, सतीश कुमार का आंसर आ गया है। चलिए एक काम करते हैं, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है, एक बच्चे कॉपी दिखा रहे थे सागर कुमार के नाम से, और बच्चे बहुत मेहनत की है सागर कुमार के नाम से। बच्चे एक बार अपना आंसर दिखाइए कितना है, आंसर की तरफ फोकस कीजिए सागर। ठीक है बच्चे, आपका आंसर ठीक है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप सभी ने सागर की कॉपी देखी होगी, सागर ने काफी मेहनत करके लिखा है सारा का सारा। अब आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके नहीं भेजेगा। हमने सभी का आंसर देख लिया है, जो बच्चे चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज रहे हैं। अब सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर एक बार, रिक्वेस्ट है सभी से, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आप सभी ने काफी मेहनत करके इस आंसर को भेजा है, पर बच्चे आपने एक चीज सीखी होगी। क्या चीज सीखी थी? देखिए, आपने एक चीज सीखी होगी कि आप
फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे जाते हो, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे आते हो, सीखी थी सभी ने, बताइए एक बार भाई, क्या आप लोगों ने डेसिमल से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से डेसिमल में आना सीखा था? अगर सीखा था तो वाई टाइप करें, और अगर नहीं सीखा था तो एन टाइप करें। क्या सभी बच्चों ने डेसिमल से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से डेसिमल में आना सीखा है? आधे बच्चे एन टाइप कर रहे हैं, आधे बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं, भाई क्या चक्कर है ये? ठीक है, यानी कि जब ज्यादातर बच्चों ने डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल में आना सीखा है। देखिए बच्चे, अगर आपने ये सीखा है, ठीक है, नहीं सीखा है तो अभी सीख लीजिए। जिस बच्चे ने नहीं सीखा वो ऐसे सीख लीजिए। अगर मान लो कहीं लिखा है 2.57, ये फ्रैक्शन है, पूछा गया है, सॉरी ये डेसिमल है, पूछा गया इसको फ्रैक्शन में बदलो कितना आएगा, तो बच्चे आपको कुछ नहीं करना, आपको इसका डेसिमल हटाना है, डेसिमल के प्लेस पर एक लिखना है, और डेसिमल के आगे कितने डिजिट है, दो, तो आपको दो जीरो लगा देने हैं। यानी कि 2.57 की वैल्यू कितनी है, आपको होगा सर 257/100। कितना क्लियर हुआ सभी को, बताइए एक बार। ठीक है, और अगर इसी तरीके से लिखा होता 3.579, तो आप कहते सर डेसिमल हटाओ, डेसिमल के लिए एक आएगा, और सर डेसिमल से आगे तीन डिजिट है, तो सर इसके नीचे तीन जीरो आ जाएंगे। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए अब हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, और देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए सब बच्चे ध्यान से देखिए, आपने कहा सर इसमें से डेसिमल को हटाएंगे, सर डेसिमल के प्लेस पर एक लिखेंगे, सर इसके आगे तीन नंबर है तो आपने तीन जीरो लगा दिया, और आप जानते हो कि सर ये बन गया 4778/123 इंटू 123। और आपने मल्टीप्लाई सीखा होगा फ्रैक्शंस का, भाई आपने फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन सीखा था। भाई फ्रैक्शंस के मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है 2/11 इंटू 22/8, तो आप क्या करते हो, आप ऐसा करते हो सर नीचे से ऊपर की तरफ काट देते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तब 2 एकम 2, 2 चौक 8, ऐसे काटते हैं कि नहीं काटते हैं बच्चे, बताइए। माइक ओपन करके कोई बच्चा बताएगा ऐसे काटते हैं कि नहीं काटते हैं? यस सर। ठीक है, यस सर। यानी कि आप सभी लोग जानते हो यस सर। कि आपने फ्रैक्शंस का यस सर। मल्टीप्लाई। बच्चे माइक बंद प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से, कभी सब बच्चे माइक बंद करें। आपने कहा सर 1000 से 1000 कट गया एक बार में, तो सर आंसर कितना आ गया, आप कहोगे सर 4778 की गुणा एक में करेंगे तो 4778, और सर एक की गुणा एक में करेंगे तो एक आएगा, चाहे उसे लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ बच्चों का ये आंसर आया होगा एकदम ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर ये भी आया होगा 4778.0, भाई कुछ बच्चों का आंसर ये भी आया होगा। आप जानते हो, आया है। हाँ आप जानते हो भाई 2 रुपए को कैसे बच्चे प्लीज माइक बंद प्लीज, हम अपने आप ही बताते रहेंगे, आपको मन में जो भी डाउट आएंगे। भाई 2 रुपए को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, सर दो के पीछे जीरो लगाते थे 20 रुपए हो गए। लेकिन पर सर अगर हमें 2 रुपए ही लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल लगाएंगे उसके बाद जीरो लगा देंगे, यानी कि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि अगर डेसिमल के बाद हम जीरो से ऐड करते हैं तो वो वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। सेम वही चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। भाई आप इसके पीछे डेसिमल लगा के जीरो लिखो, चाहे आप उसके पीछे डेसिमल लगा के जीरो मत लिखो, दोनों वैल्यू क्या है बच्चे, सेम है। कितना क्लियर हो सभी को? एक बार माइक ओपन करके बताइए सभी बच्चे, कितना क्लियर हो सभी को? यस Yes, सर। यस सर। यस सर। यस सर। एक बार बोलने के बाद प्लीज, आप एक बार बोलने के बाद प्लीज माइक बंद कर दिया करें प्लीज। ठीक है बच्चे, अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोगों से अगर हम पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग सही करोगे, बताइए। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आता है पोल सेक्शन के अंदर। चलिए चलिए चलिए, सभी के सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। आपसे पूछा गया है कि जब आप 5.13 की मल्टीप्लाई करोगे 13.6 के अंदर तो कितना आंसर आएगा। चलिए आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, पोल सेक्शन 1-2 मिनट में ऑन कर देंगे, आप इसको सोल्व कीजिए बच्चे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 76 को। जिस जिस बच्चे का सोल्व होता रहे वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे जल्दी से। पूछा गया कि जब आप 5.13 को, पूछा गया कि जब आप 5.13 को मल्टीप्लाई करोगे 13.6 के साथ में तो बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी से।
सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सिर्फ अभी 2 ही बच्चों का सॉल्व हुआ है, बताइए। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए भाई। सिर्फ अभी 5 बच्चों का सॉल्व हुआ है। ये 5 बच्चे भी आप ही लोगों के साथ में पढ़ते हैं, आप भी सॉल्व जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी तक सिर्फ 9 बच्चों का सॉल्व हुआ है, जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चे। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स। क्योंकि इतने सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया है तो बाकी बच्चों को भी इतनी देर में हो जाना चाहिए भाई। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है, ठीक है। चलिए चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, जल्दी से। काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 1 3 को 1 3 6 के साथ में, तो सबसे पहले आप इसको विथआउट डेसिमल मल्टीप्लाई करोगे। फिर करोगे कि नहीं करोगे विथआउट डेसिमल मल्टीप्लाई? सबसे पहले आप इसको विथआउट डेसिमल मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से एक बार, सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए भाई 6 3 18, कैरी किया 1, 6 1 6 प्लस 1 7, 6 5 30। मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15। फिर आपने क्रॉस लगाया, मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 5। जब आप इसको ऐड करोगे 8, कितना आ गया? आप कहोगे सर 6 9 7 6 8। अब आप कहोगे सर आफ्टर डेसिमल कितने प्लेसेस हैं? 2। भाई आफ्टर डेसिमल कितने प्लेसेस है? 1। और आपने इनको ऐड कर दिया, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। राइट हैंड से 3 प्लेस, 1 2 3। 3 प्लेस के बाद में आपने डेसिमल लगाया, कितना आंसर आ गया बच्चे? 69.768, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार। ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए अभी सभी लोग आगे चलेंगे, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। सब बच्चे इसका भी आंसर पोल सेक्शन के अंदर करेंगे। चैट सेक्शन बंद कर दिया बच्चे, पोल सेक्शन ऑन कर दिए गए क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। चलिए आप इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। आपसे पूछा गया है कि जब आप 6 पॉइंट चलिए बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए जल्दी से।
चलिए लास्ट 5 सेकंड है सभी के पास में। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर जो बच्चे अपना पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। ठीक है, विनेश राजपूत, राजेश कुमार, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। भाई अभी हमने सीखा था, क्या चीज सीखी थी कि आप डेसिमल हटाओगे तो सर डेसिमल के प्लेस पर 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद में कितने नंबर है 3, तो आप 3 जीरो लगाओगे। भाई आप लिखोगे 6367 बटे 1000 गुणा 1000 और आप जानते हो कि 1000 से 1000 कट जाएगा। भाई कितना आंसर आ गया आपके पास में 6367। क्या इतना क्लियर है सभी को? अब आप इसके पीछे जीरो लगाओ और चाहे मत लगाओ, दोनों वैल्यू एक ही है। बताइए कितना क्लियर है सभी को कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा? सर बच्चे बताइए। सर इसमें पॉइंट लग रहा है 6.367, पर इसमें सर पॉइंट नहीं लगेगा आंसर में। आंसर में नहीं लगेगा, आप ये सीखे ना बच्चे, एक बार माइक बंद कीजिए। हमें ये थोड़ी नहीं सीखना कि आंसर में पॉइंट लगेगा या नहीं लगेगा, हमें तो बच्चे ये सीखना है। सब बच्चे सामने देखो स्क्रीन पर, लिखा है 6.367 इंटू 1000। सब बच्चे ध्यान से सुनना। भाई आपको तो इसको गुणा करना है, आपको थोड़ी पता करना है कि डेसिमल लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसे थोड़ी नहीं हटाएंगे। आप क्या करोगे बच्चे, आपने कहा सर इस डेसिमल को हटाएंगे, तो सर डेसिमल के प्लेस पर 1 लिखते हैं और इसके आगे 3 नंबर है तो इसके नीचे सर 3 जीरो आएंगे और सर जब इसको 1000 से काटेंगे तो कट जाएगा, यानी कि आंसर कितना आएगा 6367। अब बच्चे बताइए क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई अगर यही क्वेश्चन ये आ जाता, अगर यही क्वेश्चन ये आ जाता कि 6.367 को मल्टीप्लाई करो 10 से, तब कितना आंसर आता? बताइए आप क्या करोगे? ये थोड़ी नहीं देखोगे डेसिमल आएगा नहीं आएगा, आप कहोगे सर इसको हटाओ, इसके प्लेस से 1 लिखो, इसके आगे कितनी जीरो लगाओगे आप 3 जीरो। अब ये 1000 से 1000 तो नहीं कटेगा, अब आपने कहा सर 1 जीरो कटेगी, आंसर कितना आ गया 6367/100। और आप जानते हो कि आप फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे जाते हो, आपसे पूछा था अभी, कि मैम ने पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? आप कहोगे सर फ्रैक्शन से डेसिमल में ऐसे जाते हैं कि सर ऊपर वाली संख्या को तो कॉपी कर लो, सर नीचे कितनी जीरो है 2 जीरो, तो सीधे हाथ से 2 प्लेस के बाद में डेसिमल लगा दो। कितना क्लियर हो सभी को? बताइए। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? यानी कि सर इस सवाल का आंसर तो कितना हो गया सर, जब हम 6.367 को सर 1000 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे जो भी डाउट है माइक ओपन करके पूछ लो, किसी का कोई भी डाउट है। आप क्या करोगे, आप डेसिमल हटाओगे, इसके प्लेस पे 1 लिखोगे, सर इसके आगे 3 नंबर है तो 3 जीरो लिखेंगे और सर इससे कट जाएगा। आंसर कितना आ गया 6367। ठीक है, चलिए इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो हम लोग आगे चलें फिर। अभी सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, कि हम डेसिमल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप हमें ये 2 चीजें बताइए कि आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से डेसिमल में आना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताइए। देखो अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो वो जल्दी से अपना माइक ओपन करके बताओ कि सर मेरे को नहीं आता। बताइए जल्दी से, सभी को आता है बच्चे? आपके किसी बच्चे ने हैंड राइज दबाया, अगर स्क्रीन के ऊपर जो हाथ दिखाई देता है क्लास से बाहर निकाल देंगे बिना कुछ कहे। इतनी बार बोला है कि माइक ओपन करके पूछ लो। देखो हमने चैट सेक्शन में आपसे आंसर नहीं पूछा,
अगर किसी को डाउट है कि आप डेसिमल से फ्रैक्शन में जा पा रहे हो और फ्रैक्शन से डेसिमल में जा पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं जा पा रहे तो माइक ओपन करके पूछ लो। अगर नहीं पूछ रहे हो तो हम आपसे पूछ ले रहे हैं कि बताइए 1.89 को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, जल्दी से बताइए 1.89 को फ्रैक्शन के अंदर कितना लिखेंगे, बोलिए, माइक ओपन करके बोलिए। ठीक है, यानी कि आप इसको बोलेंगे 189/100। ठीक है बच्चे, माइक बंद प्लीज। आप क्या बोलोगे? 189/100। कैसे पता लगा सर? इसमें से हाँ सर, इस डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल के लिए 1 लिखेंगे। सर डेसिमल के आगे 2 नंबर है तो हमने 2 जीरो लगा दिए, यानी कि 189/100। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कि हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। अभी उल्टा देख लेते हैं कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे आते हैं। देखो हमारे पास एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 5679/100। बताइए बच्चे कितना आंसर आएगा? जिसको आता है वो आंसर भेजो, जिसको नहीं आता है वो समझ लेना। बताइए कितना आंसर आएगा? वेरी गुड। आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या को तो कॉपी कर लो, 5679। सर नीचे कितनी जीरो है? 2 जीरो, तो सीधे हाथ से 2 प्लेस, 1 2। सर 2 प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। क्लियर हो सभी को? चलिए अगर ऐसा लिखा होता 32/1000, बताइए आंसर कितना आएगा? 32/1000, बताइए आंसर कितना आएगा? ठीक है, आप कहोगे कि सर ऊपर वाली संख्या को तो कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया। सर नीचे कितनी जीरो है? 3 जीरो। सर सीधे हाथ से 3 प्लेस, 1 2 3। सर 3 प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो जो प्लेस खाली है बच्चे यहाँ क्या कर देंगे? जो प्लेस खाली है हम जीरो कर देंगे, यानी कि 0.032। क्या इतना क्लियर हो सभी को? चलिए अब आप सीखेंगे डेसिमल का डिवीजन। देखिए डेसिमल का डिवीजन में कुछ नहीं करना होता, आपने के पास में लिखा हुआ है 1.6/2। बच्चे डिवीजन आप लोग सीख कर आए हो। सबसे पहले आप इसको क्या करोगे? सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। ये कितना हो गया सर? 16/10। कैसे पता लगा कि सर 1.6 है, डेसिमल को हटाया तो सर इसके प्लेस में 1 लिखा। सर डेसिमल के बाद में एक नंबर है तो उसके नीचे 0 लगा। सर डिवाइड टूट जाता है गुणा में, सर डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में। और सर डिवाइड के आगे जो नंबर लिखा होता है हम उसका क्या लेते हैं बच्चे? रेसिप्रोकल। और 2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया? 1/2। 2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया? 1/2। आप जानते हो भाई 7 का रेसिप्रोकल 1/7, 11 का रेसिप्रोकल 1/11, 1/12 का रेसिप्रोकल 12। आप जानते हो सारी चीजें रेसिप्रोकल के बारे में। अब आप कहोगे सर इसको कट करेंगे तो कैसे कट करेंगे? आप हमेशा कहोगे सर इस वाले नंबर को हमेशा अनटच रखेंगे, इसको हमेशा अनटच, यानी कि इसको टच नहीं करेंगे। आपने 2 से कट किया 8, आंसर आ गया सर 8/10। अभी आपने बताया था सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर लो और सर नीचे कितने जीरो? 1 जीरो, सीधे हाथ से 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो। कितना आंसर आ गया? 0.8। कितना आंसर आ गया? 0.8। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार माइक ओपन करके, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, ठीक है sir. बच्चे, Yes, माइक sir. बंद करेंगे प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है बच्चे, सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे। देखिए अब आप लोगों के पास में एक और एग्जांपल है, जल्दी से सभी बच्चे सामने देखिए। आपसे पूछा गया है कि सोल्व कीजिए आप 193.6 डिवाइड बाय 11। देखिए क्या करोगे? आप कहोगे सर सबसे पहले इसमें से डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के लिए 1 लिखेंगे। सर डेसिमल के आगे एक नंबर है तो एक 0 लगा देंगे, यानी कि सर 1936/10। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर डिवीजन तो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और सर 11 का रेसिप्रोकल 1/11। आपने कहा था सर इसको तो अनटच रहने देंगे, इसको तो टच नहीं करेंगे। सर 11 से काटेंगे इसको, 11 बन जाए 11, 8 3, 11 7 जा 77, और 11 6 जा 66, यानी कि सर आंसर आ गया 176/10। आप जानते हो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में? फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे जाएंगे? सर ऊपर वाली संख्या को तो कॉपी कर लो, सर नीचे कितनी जीरो? 1 जीरो। सर सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद में आप डेसिमल लगा। कितना आ गया? 17.6। क्लियर है सभी को? बताइए एक बार बच्चे, सभी को क्लियर है? ठीक है,
यस सर। अगर Yes, आप sir. सभी को क्लियर है तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे, पोल सेक्शन के अंदर क्या आप करने को तैयार है? यस सर। ठीक है, चलिए आपके पास में एक क्वेश्चन है। आपका चैट सेक्शन तो बच्चे हम बंद कर देते हैं जल्दी से, और आपका पोल सेक्शन क्या कर देते हैं बच्चे, हम ऑन कर देते हैं। और आपसे पूछा क्या गया है बच्चे, आपसे पूछा गया है इसके अंदर, सब बच्चे सामने देख लो स्क्रीन पर, सब बच्चे सामने देख लीजिए स्क्रीन पर। देखिए आपसे पूछा गया है कि जब आप 189.6 को भाग करोगे 12 से, तो बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है, चलिए सब बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी तक कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर भेजा है? अभी तक सिर्फ 4 बच्चों ने सोल्व किया है, यानी कि अगर 4 बच्चों ने सोल्व किया तो ये भी बच्चे आप ही के साथ पढ़ते हैं, तो सभी का हो जाना चाहिए जल्दी से। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। 7 बच्चों ने सोल्व किए हैं, बाकी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए। अभी 8 बच्चों ने सोल्व कर लिया है। चलिए, अगर इतने बच्चों ने सोल्व कर लिया तो यानी कि सभी बच्चों को सोल्व हो जाना चाहिए। अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है, लास्ट 10 सेकंड्स है। चलिए जल्दी से सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। हाँ बच्चे बोलिए। सर मैंने एक पोल का आंसर नहीं किया। कौन से वाले क्वेश्चन का नहीं किया बच्चे? सर वो मल्टीप्लाई वाला था सर, उसमें मेरा पोल और चैट एक्शन दोनों नहीं चल रहे थे सर। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके सर। ठीक है बच्चे, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो ना? यस सर, कर दिया है सर मैंने तो। ठीक है बच्चे, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स आप लोगों के पास में। 5 4 3 2 1। और अभी बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना कम से कम 3, तो 3 बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपना आंसर वोट कीजिए। लास्ट 3 सेकंड है आप सभी के पास में। भाई 3 बच्चे रहते हैं अभी जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। लास्ट 3 सेकंड्स, 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों को चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर, अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे। ठीक है, उमेश के नाम से आ गया, मनीष के नाम से आ गया। आप वही बच्चे आंसर करना चैट सेक्शन के अंदर जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। क्या कुलदीप आपके पास में भी नहीं आता बच्चे? मनीष और उमेश बच्चे आपके पास में भी नहीं आता पोल सेक्शन? चलिए सर अभी नहीं आया सर। ठीक है बच्चे, हमने बंद कर दिया, जब से पोल सेक्शन ऑन था अभी बंद कर दिया है हमने काउंटिंग के बाद में। चलिए अभी सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, बच्चे आप भी स्क्रीन पर देखना सामने। भाई आपसे क्या पूछा गया है कि जब आप 189.6 को डिवाइड करोगे 12 से तो कितना आंसर आएगा? और अभी हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था कि सर सबसे पहले इस डेसिमल को हटाएंगे और डेसिमल के प्लेस पर 1 लिखेंगे, और सर डेसिमल के आगे कितना नंबर है, एक तो एक जीरो लगाएंगे, यानी कि 1896 डिवाइड बाई 10। सर डिवाइड टूटेगा मल्टीप्लाई में,
और सर 12 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/12। वही रेसिप्रोकल लेते हैं ना, डिवीजन के आगे वाले नंबर का हमेशा रेसिप्रोकल लेते हैं। अब आप क्या करोगे सर, आपने कहा था इसको तो हमेशा अनटच रखेंगे, इसको तो क्या करेंगे सर हमेशा अनटच रखेंगे, इसको टच नहीं करेंगे। सर 12 से काटा, सर 12 1 जा 12, बचा 6 9, 12 5 जा 60, बचा 9 6, 12 8 जा 96, यानी कि सर आंसर आ गया 158/10। सर अभी आपने सिखाया था कि डेसिम फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे जाएंगे, कि सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर लो, भाई नीचे कितनी जीरो, एक जीरो, तो आप कहोगे सर सीधे हाथ के पाद में एक डेसिमल लगा दो, कितना आ गया 15.8। कितना क्लियर हो सभी को? देखो अगर सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो सभी बच्चे, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो या तो एन टाइप करके भेज दो या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लो कि सर मेरे को ये डाउट हो गया सभी का। सभी को सुरेंद्र कुमार के नाम से बच्चे आप बताइए क्या डाउट है। सुरेंद्र कुमार के नाम से बच्चे अपना माइक ओपन कीजिए। देखो बच्चे आपने पहले भी यही किया था सुरेंद्र कुमार के नाम से, कि पहले आपने एन टाइप करके भेजा, जब आपसे पूछा गया कि बताइए क्या डाउट है तो आपने वाई टाइप करके भेजा। बच्चे ऐसा मत क्या करो, अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक ही बार में वाई टाइप करके भेज दिया करो। ये मत सोचा करो कि पता नहीं सर चैट सेक्शन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, या फिर हमसे वैसे ही टाइप कराते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है बच्चे, लास्ट टाइम भी आपने एन टाइप करके भेजा था और इस टाइम भी आपने एन टाइप करके भेजा, ठीक है। चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आप लोगों के सामने एक और सवाल है, सवाल नंबर 79। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और जो आप लोग जानते हो कि जितने भी क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं हमें पोल सेक्शन के अंदर करने होते हैं। चलिए, और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पहले बच्चे आप लोग कॉपी पेस्ट को सोल्व कर लेना। भाई लिखा है 8 पॉइंट, अच्छा हम एक बार लिख देते हैं सामने, शायद आपको डेसिमल ना दिखाई दे रहा हो, तो सब बच्चे सामने देखेंगे लिखा है 8.64 डेसिमल है। डिवाइड करना है आपको 0.24 के साथ में। चलिए अब काफी सारे बच्चों ने, 4 बच्चों ने सोल्व कर लिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व करें। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। भाई अभी 4 बच्चों ने कर लिया, ये भी बच्चे आप ही के साथ पढ़ते हैं। अगर इन बच्चों ने सोल्व कर लिया तो आपका भी सोल्व हो जाना चाहिए। चलिए लास्ट 10 सेकंड आप लोगों के पास में, जल्दी से सोल्व कीजिए, पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2। रंजीत कुमार के नाम से बच्चे कोई डाउट है, अपना हैंड राइज किया है। नो सर। ठीक है बच्चे, लास्ट 5 सेकंड्स आप सभी के पास में। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है। बच्चे एक बार सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाओगे कि सभी बच्चे, जितने भी बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया था, बच्चे क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो, बताइए एक बार। बताइए बच्चे क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो। अच्छा यस सर। ए ऑप्शन कितने लोगों यस ने सर। वोट किया है? ए ऑप्शन कितने लोगों ने वोट किया है? सर हमने। सर हमने।
और बी सर ऑप्शन? हमने सर हमने नहीं, बी ऑप्शन कितने बच्चों ने किया है? बी ऑप्शन 7 सर, डी वाला सर, D7 ने किया है। ठीक है, तो बी सर 2 ने किया है। ठीक है। अब ठीक है बच्चे, अभी माइक बंद करेंगे और अब सभी बच्चे क्या करेंगे, सामने देखिए स्क्रीन पर हमने आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। देखिए बच्चे, इतना आसान सवाल था बट पता नहीं आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो। आपको एक चीज सिखाई गई है। क्या चीज सिखाई गई है कि सर इस डेसिमल को हटाएंगे तो सर डेसिमल के प्लेस पर 1 लिखेंगे। सर डेसिमल को हटाएंगे तो सर डेसिमल के प्लेस पर 1 लिखेंगे, और सर डेसिमल के आगे 2 नंबर है तो जो जो लिखेंगे। यानी कि सर 864 अपॉन 1000। भाग का भाग रहने दो भाई, आपने इसका डेसिमल हटाया, आपने 1 लिखा, सर आगे 2 जीरो तो आपने 100 लिखा, यानी कि कितना हो गया 24 अपॉन 100। बताइए यहां से लेकर यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? बताइए पहले, इस स्टेप में किसी बच्चे नो को कोई सर। डाउट है? कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलिए अब आगे क्या करेंगे, जिमला। ठीक है बच्चे, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप कहोगे सर अगले स्टेप में इसको तो कुछ नहीं करेंगे सर, ये तो 864/100 ही रहेगा। सर भाग टूटेगा गुणा में, और सर इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/24। ठीक है बच्चे, सबसे पहले तो आपने 100 से 100 ही काट दिया, और फिर आपने 24 से इसको काटा। भाई 24 का पहाड़ा आता है ना सभी को? बताइए, आता है कि नहीं आता है? भाई 24 थी आप 72, और कितना बच गया आपके पास में? 14 और 4, और 24 छिक कितना हो गया? 144। कितना आ गया बच्चे आंसर? 36। कितना सही बच्चों को क्लियर है? बताइए एक बार। यस सर। भाई जब आप 24 से भाग करोगे 864 के अंदर, आपने कहा सर 24 थे 72, घटाया तो कितना आ गया सर? 14 आ गया, और सर ऊपर से कितना उतार लिया हमने? 4 उतार लिया, तो कितना हो गया? 144। और आपका हो गया सर 24 छिक्का कितना हो गया? तो 24 छिक्का हो गया हमारे पास में 144, यानी कि सर आंसर आ गया 36। कहता सही बच्चों को क्लियर है? एक बार बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए तो यस सर। ठीक है बच्चे, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो बच्चे ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी। आपकी अगली क्लास स्वाति मैम ही लेंगी। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो Right, sir. हाँ, आपका कोई डाउट है तो बच्चे आप लोग पूछ